स्टूडेंट, हम लोगों ने इससे पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस पढ़ लिया था, ठीक है, और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लिया था। तो आज उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे जो आपकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिया है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश। नरेश की पुस्तकों में हमें क्या करना है, अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो वही कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर LF, ठीक, फिर उसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम आपका होता है, ठीक। तो सबसे पहले देके रखा हुआ है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर हिम, मतलब फ्रॉम हिम। कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, महेश को पेमेंट किया है और बदले में हमको क्या मिला है, डिस्काउंट मिली है। तो अब हमने बोला था कि जो कैश डिस्काउंट होती है उसको हम रिसीव करते हैं, मतलब शो करते हैं कहाँ, जनरल एंट्रीज में। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट अलग से क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। तो इतनी सी बात समझो कि आप अगर महेश को पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे पाने वाला कौन हो जाएगा, महेश हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, महेश डेबिट, ठीक। फिर बेटा दूसरी चीज क्या हो जाएगी, आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, तो यहाँ लिख दोगे टू कैश अकाउंट। और एक चीज याद रखना, कैश और डिस्काउंट जो होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्या होगा, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि डेबिट करें कि क्रेडिट करें। तो याद रखना कि जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर वो दुख में हमारे साथ दुखी होते हैं और जब हम खुश होते हैं ना तो वो खुश होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो रियल फ्रेंड होते हैं। तो देखो ऐसे ही जो आपका कैश है, जो आपका क्या बोलते हैं डिस्काउंट है, वो भी आपकी क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। इसका मतलब अगर कैश क्रेडिट होगी तो आपकी डिस्काउंट भी क्रेडिट होगी, और अगर कैश डेबिट होगी तो आपकी डिस्काउंट भी क्या होगी, डेबिट होगी। तो इतनी सी चीजें समझने वाली थी। तो यहाँ हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट। फिर हमने बताया कि क्या कैश और डिस्काउंट, तो इसने बोला कि आप टू हो रहे तो हम भी टू होंगे। तो उसने क्या किया, यहाँ लिख दिया टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक। अब देखिए कितने का पेमेंट आपने किया है, बोला है 9600 का आपने पे। तो बेटा यहाँ आप क्या लिख दोगे, 9600 का कैश, और डिस्काउंट आपको कितनी रिसीव हुई है, 400। और इसका टोटल और इसका टोटल बराबर होना चाहिए, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, टोटल कर लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक। फिर उसके बाद में ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नरेशन आप लिख लीजिएगा। सेकंड देके रखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। कह रहे हैं कि पैसा रिसीव, इधर डेट का कॉलम आपका छूट गया है, यहाँ बना लीजिएगा डेट, ठीक। ये कब की बात थी आपकी, यही थी आपका जून 1, ठीक, जून 1। और यहाँ आपका क्या है, जून 2, ठीक, जून 2 की बात कर रहा है। तो दिया है रिसीव कैश, कैश आपका रिसीव हुआ अरुण से और आपने उसको डिस्काउंट दी है, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। आने वाली चीज को क्या करते हैं, डेबिट। कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया, उसके बाद में जब कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, आपका टू क्या हो जाएगा, टू आपका हो जाएगा जिससे अरुण, टू अरुण, जिससे आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे देने वाला कौन है, अरुण है, तो अरुण क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का आपका रूल क्या होता है, जो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और आपका रियल अकाउंट का क्या रूल होता है कि जो चीज डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज। तो यहाँ पे क्या कैश आ रही है इसलिए डेबिट हो गया, देने वाला कौन है, अरुण है, इसीलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब सिंपल सी बात समझो, कितना कितना देके रखा हुआ है, दिया है रिसीव हुआ है हमको पैसा 4,900, 4,900, और 100 रुपए का आपका क्या है, डिस्काउंट है, ठीक। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5,000। ये क्योंकि इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है। उसके बाद आ जाइए
जून 10 की बात कर रहा है, ठीक है, 10 तारीख की बात कर रहा है और बता रहा है गुड्स सोल्ड टू हरीश। हरीश को आपने क्या किया है, सामान बेचा है। तो ये तो बहुत सिंपल एंट्री है। यहाँ पे पाने वाला कौन है, हरीश है। और देखो बेटा कहीं कैश लिखा है क्या कि कैश के लिए बेचा है, नहीं लिखा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हरीश को हमने सामान बेचा तो हरीश डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। कितने का सामान था आपका, 30,000 का, यहाँ लिख दो 30,000। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट आ जाइए, देखिए नेक्स्ट एंट्री देख रखी हुई है। नेक्स्ट आपको दी है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश इन फुल सेटलमेंट। देखो जब ये फुल सेटलमेंट का मतलब आया ना कि तो ये समझ जाना कि वहां पे उसने जितने का सामान खरीदा था उतने की वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। उसमें डिस्काउंट मतलब बोलते हैं ना कि जैसे कि शॉप पे एक कस्टमर आता है, उसका बहुत दिनों का खाता चल रहा होता है कि भैया ये भी दे दो, फिर उसने उधार लिया, फिर पता चला आया उसने कुछ पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद फिर उसने उधार ले लिया। तो ऐसे करके उसका एक अकाउंट मेंटेन होता है। तो एक दिन वो आता है, उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, तो आता है भैया तुम अपना सारा हिसाब कर दो, पूरा फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अभी तक जितने ट्रांजैक्शन हमसे रिलेटेड है वो सारे के सारे आप चुकता कीजिए, सारे के सारे आप सेटलमेंट कर दीजिए। तो फुल सेटलमेंट में आपको हरीश से कितने रिसीव हो रहे हैं, याद रखेंगे कितने, यहाँ पे 27,500। और अभी हमने बेटा नीचे एंट्री की थी, हरीश डेबिट हो रहा था और टू सेल्स अकाउंट कितने से 30,000 थे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको क्या रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। आप समझो एक सेकंड, ऊपर एंट्री एक छूट गई है, दिया है जून 12 हरीश ने गुड्स रिटर्न किए हैं। तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। 12 जून हरीश ने रिटर्न किया है सामान। सामान रिटर्न करने वाला हरीश है। आपके पास में क्या चीज आ रही है, तो आपके पास में जो चीज आ रही है वो आपकी क्या है, गुड्स है। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, जो आपने सामान बेचा था वही वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स अगर हमारी डेबिट होती है तो सेल्स अगर हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक, टू आपका क्या हो जाएगा, कौन वापस कर रहा है, हरीश वापस कर रहा है। ठीक, तो हरीश वापस कर रहा है तो क्या लिख देंगे, टू हरीश। कितने का सामान इन्होंने वापस कर दिया, 2,000। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए आप ऊपर कि फुल सेटलमेंट में उसने कितना दिया, 27,500 दिए। तो याद रखो बेटा यहाँ पे 30,000 का हमने सामान उसको बेचा था। ठीक, उसके बाद में 2,000 का रिटर्न हो गया। अब आप खुद सोचो, आपके यहाँ से कोई सामान खरीद के लेके गया था और उसके बाद उसने आपको सामान रिटर्न कर दिया, तो उसका भी पैसा ले लोगे, उसका कितने भी भैया आप तो ले लिए और हमें सामान वापस करो चाहे ना करो, हम रिटर्न पैसा ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, एक बार तो आपके यहाँ आएगा दोबारा आना ही बंद कर देगा। तो सिंपल सी बात है कि 2,000 रुपये का जो उसने सामान वापस किया है वो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक, तो लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। और फिर इन्होंने क्या बोला कि रिसीव कितना हुआ हमें, 27,500, यानी कि 500 रुपये की क्या है, डिस्काउंट है। तो कैसे करेंगे इसकी एंट्री, पैसा रिसीव हो रहा है आपको, ये कब की 14 तारीख की बात है। ठीक, 14 बोला कि आपके पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में डिस्काउंट पता चल गया हमको, डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट भी आपका डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका देने वाला कौन है, हरीश, तो यहाँ लिख देंगे टू हरीश। ठीक, तो हरीश के आगे हरीश ने कितना पूरा, उसके आगे हम लिखेंगे 28,000। उसने कितना कैश दिया है, 27,500। डिस्काउंट आपकी कितनी है, 500
आगे ये कहानी कि इन्होंने किस पे बात की है, बात कर रहे हैं ये कि ट्रेड डिस्काउंट की। तो हमने चिल्ला चिल्ला के इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो आपकी ट्रेड डिस्काउंट होती है वो कभी भी मेंशन नहीं की जाती है, ठीक है। तो मेंशन नहीं की जाती है तो क्या, तो मतलब देखिए माइनस तो करेंगे ना, तो देखो कैसे एंट्री बनेगी। बोला है कि आपने गोपाल को सामान बेचा, तो गोपाल को सामान बेचा, सिंपल सा लिख दो, गोपाल क्या हो जाएंगे आपके, गोपाल डेबिट हो जाएंगे, ठीक। जून 20 की बात कर रहे हैं, ठीक। इनको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और क्या, टू सेल्स अकाउंट। तो आप लोग कहोगे कि अरे इसमें तो डिस्काउंट दिया था, आपने तो डिस्काउंट लिखा ही, तो क्यों लिखे हैं जब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नहीं मेंशन करते हैं, लेकिन अमाउंट पे वो चीज़ क्या करती है, फर्क पड़ता है उसका। तो अमाउंट पे फर्क पड़ता है, तो 60,000 आपका दे के रखा है, ठीक है। 60,000 रुपये का सामान था और उस पर बोला गया है कि ट्रेड डिस्काउंट कितने की है, 10% की है। तो 6,000 का अगर आपको 10% निकालना हो, डायरेक्ट एक जीरो कम कर दो, तो आपका आ जाएगा 6,000 करके दिखाते हैं, ठीक। ये आ गया आपका 6,000। और आप क्या करो, 60,000 में से 6,000 के डिस्काउंट को लेस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 54,000। और बस यही अमाउंट लिख देना है, मतलब डिस्काउंट देनी है, बस दिखानी नहीं है। तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, 54,000, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कह दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 और 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। फिर से वही बात कह रहा है, तो हमको क्या करना है, हमने परचेज किया है ना, तो परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू किससे खरीदा है, रवि से। अब इसमें क्या बताया है, सेम वैसे ही होगा, कुछ अलग नहीं है। कितने का था आपका, 20,000, इस पे 15% डिस्काउंट निकालो, 15 अमाउंट में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट लो, ये 15 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। तो 3,000 की आपको डिस्काउंट रिसीव हो गई, तो आप 20,000 का सामान था, डिस्काउंट क्या करोगे, लेस कर दोगे, तो आपका अमाउंट कितना आया, 17,000। ये 17,000 क्या करोगे, यहाँ मेंशन कर दो। बस ये आपकी एक्सरसाइज थी रिलेटेड विद द ट्रेड डिस्काउंट और आपकी कैश डिस्काउंट से, ठीक है। तो अब ये कर लिया है, इसके आगे कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे या कुछ नया पढ़ेंगे, वो कल देखेंगे, ठीक है। बाकी आप इतना कवर कर लीजिए।